Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. अभी बात हुई थी डॉक्टर मोहन से, तो उनसे उन्होंने कहा कि मुझे मंडे से कि वो रिकवर करने के लिए उनको अभी वो उन्होंने इंश्योर किया है, बात तो मैं नहीं आएंगे मंडे पर थोड़ा सा उनकी क्लासेस स्टूडेंट्स अभी कनेक्ट कर रहे हैं, अभी हम फिर शुरू करते हैं। ओके, मैं बच्चे के प्रोग्राम में मुझे लगता है कि वो कंफ्यूजन हो गया, मुझे लगा कि वो पुराना ही ठीक है। हेलो ऑल स्टूडेंट्स, वॉइस क्लियर है आप सबको? वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. वीडियो इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. आप लोग मैसेज ना करें, इसमें कोई भी मैसेज अभी ना करें, ये पॉप आउट हो रहा है। ओके, अभी इसमें मैसेज नहीं करें आप लोग। ओके, तो आपका ये फर्स्ट क्लास है मैथ्स 1 का, और आप सब लोगों ने सिलेबस देखा होगा इसका? नो सर। सिलेबस मिला भी आपको? नो सर। अच्छा, तो सबसे पहले जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, एक मिनट, सभी लोग अभी कनेक्ट कर रहे हैं। अभी हम आपको सिलेबस दिखा रहे हैं इसका। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं इसका सिलेबस? यस सर। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का आपका ये सिलेबस है, और इसमें 5 मॉड्यूल्स हैं, यानी 5 यूनिट हैं आपकी। मॉड्यूल 1, 2, 3, फर्स्ट एंड सेकंड इज बेस्ड ऑन कैलकुलस। सो अल्टीमेटली आपका जो सिलेबस है ये कंप्राइज किया गया है कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा में। आपने दोनों चीज़ें पढ़ी हुई हैं, आपको आइडिया होगा कैलकुलस का एंड लीनियर अलजेब्रा का। तो फर्स्ट जो मॉड्यूल है हमारा वो है कैलकुलस। इसमें आता है इवोल्यूट एंड इनवोल्यूट्स। ओके, अभी तक पढ़ा है किसी ने इवोल्यूट और इनवोल्यूट्स के बारे में? अभी आपने नहीं पढ़ा होगा। अभी तक आपने क्या पढ़ा होगा? अभी आपने पैराबोलास पढ़े हैं। स्टूडेंट्स कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम क्यूबिक और
एक दो मिनट हम और कर लेते हैं, स्टूडेंट्स कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, फिर हम शुरू से शुरू करते हैं, सही है, ओके। यस सर। यस सर। और आप लोग हैं सेक्शन ए के स्टूडेंट्स, सब सेक्शन ए के हैं, यस 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 सर। ओके, ठीक है। अब चलो अभी बाद में आएंगे, देखते हैं उसको। तो आपने देखा आपका सिलेबस है बीएससी 103 मैथमेटिक्स फर्स्ट कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा, और इसमें आपकी 5 मॉड्यूल्स हैं। फर्स्ट एंड सेकंड है बेस्ड ऑन कैलकुलस, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ये ज़्यादातर आपका मैट्रिसेस और लीनियर अलजेब्रा के ऊपर डिपेंड होगा, आगे वेक्टर स्पेसेस वगैरह के ऊपर आपका ये डिपेंडेंट होगा। तो सबसे पहले आपको पता होगा जो इसमें चीज़ें यूज़ होंगी, जैसे आप पढ़ने जा रहे हैं इवोल्यूट्स पढ़ने जा रहे हैं या इनवोल्यूट्स पढ़ने जा रहे हैं, तो इसका बेसिक जो आइडिया शुरू होगा हमारा डेरिवेटिव से शुरू होगा, डेरिवेटिव का यूज़ होगा, डिफरेंशिएशंस वगैरह यूज़ होंगे, और इसमें सर्कल्स, कर्व्स, स्ट्रेट लाइंस एंड टेंजेंट नॉर्मल, ये सब आपने पढ़ा हुआ होगा पहले भी इंटरमीडिएट में। पढ़ा है सबने, नाम सुने हैं? यस सर। कर्व्स, टेंजेंट नॉर्मल वगैरह ये सब नाम सुने हुए हैं सबके? यस सर। सर ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को अभी हम रिकॉल कर लेंगे एक बार फिर से, ये क्या क्या होते हैं, कर्व्स क्या होते हैं, लाइन क्या होती है, ठीक है, डेरिवेटिव वगैरह क्या होते हैं, ये सब हम रिकॉल करके और फिर हम अपना सिलेबस शुरू करेंगे। आज पहला क्लास तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है, और तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आज हम ऐसे थोड़े से बताकर और फिर हम आपका शुरू करेंगे सिलेबस, ठीक रहेगा? यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो सबसे पहले Yes, आपको sir. पता है कि डेरिवेटिव होता है, हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी चीज़ को, तो आप बता सकते हैं क्या होता है डेरिवेटिव, क्या होता है किसी चीज़ का, कौन बताएगा? तो बड़ी वैल्यू को स्मॉल करना। बड़ी वैल्यू को स्मॉल करना। और कोई? टाइम के स्पेक्ट्रम में एक्स की वैल्यू को चेंज करना। और कोई? सर डिफरेंशिएट करना। तो कुछ नहीं, डिफरेंशिएट करना बेसिकली क्या होता है, डिफरेंशिएट करना क्या होता है? देखिए आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एन अदर वेरिएबल, सुना है सबने? यस सर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एन अदर वेरिएबल। हम इसमें क्या देखते हैं, हम एक वेरिएबल होता है उसको हम देखते हैं कि वो कितना चेंज हो रहा है किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। जब एक दूसरी क्वांटिटी चेंज हो रही है तो फर्स्ट वाली क्वांटिटी कितनी चेंज होगी, रफली अगर लैंग्वेज में हम बात करते हैं तो ऐसा लगता है। तो जैसे हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं, अगर y इज इक्वल्स टू x है तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, y इज इक्वल्स टू x, द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? सर वन 1 हो जाएगा, सभी को पता है द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, दैट इज dy ओवर dx इज 1। इसी तरह से आपको पता है e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है d ओवर dx ऑफ e टू द पावर x इज, e टू द पावर x इज अगेन e टू द पावर x, पता है आपको सबको? यस सर। इसी तरह से x टू द पावर n, अगर x टू द पावर n दिया है y इज इक्वल्स टू x टू द पावर n, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू x टू द पावर n इज n log x। n x टू द पावर n माइनस 1, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, ये होता है x टू द पावर n का। और sin x का आपको पता है cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, और इस तरह से आपको हम इसकी अभी आपको एक लिस्ट दिखा देते हैं कि ये बेसिकली कहाँ से आते हैं।
ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन में? यस सर। थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ये थोड़ा इसका पिक्चर सही नहीं आ पाई थी। लेफ्ट में आप देखें, लेफ्ट वाला जो लिखा हुआ है डेरिवेटिव्स, ये सब आपका पढ़ा हुआ है, जस्ट टू रिकॉल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फर्स्ट वाला है डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स इज 1। आपको पता है, ये जस्ट रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि अभी आपने इंटरमीडिएट पास किया, थोड़ा टाइम हो गया है। तो x टू द पावर n का होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ओके, e टू द पावर x इज e टू द पावर x log x का क्या होता है? d ओवर डी एक्स ऑफ log x इज 1/x 1/x। गुड। sin x का इज cos x इज Minus माइनस sin x, tan x इज sec स्क्वायर x, tan x इज sec स्क्वायर x। इसके बाद कौन सा है? cot x cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का आपको पता है sec x tan x, and cosec x is minus cosec x cot square x, and derivative of constant term is 0. The derivative of constant term is 0. तो बता सकता है कि ये कांस्टेंट टर्म का जब अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो ये 0 क्यों आता है? एनी आइडिया? क्योंकि सर कांस्टेंट चेंज नहीं हो सकता। यस, डेरिवेटिव बेसिकली हमें क्या बताता है? हमें चेंज बताता है कि चेंज कितना आ रहा है, द रेट ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एन अदर वेरिएबल। जब दूसरा वाला वेरिएबल चेंज हो रहा है तो फर्स्ट वाले में क्या चेंजेस आ रहे हैं, यही होता है, यही सबने पढ़ा हुआ है। तो जब फर्स्ट वाला जो वेरिएबल ही है हमारा कांस्टेंट है, वो खुद कह रहा है कि हम चेंज नहीं होंगे, हम कांस्टेंट ही रहेंगे, दैट इज नो चेंज। 0 बेसिकली क्या प्रेजेंट कर रहा है आपको? वो कहता है कि हम नो चेंज होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कोई एग्जांपल आप बता सकते हैं हमारी डेली लाइफ में, जनरल लाइफ में, कोई इसके एग्जांपल्स? कोई बता सकता है? एक बार रिपीट करना सर प्लीज। जो डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एन अदर वेरिएबल, पहले वेरिएबल में हमारा क्या चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द एन अदर वेरिएबल में, तो हमें ये देखना होता है। इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव निकालना किसी चीज़ का। ओके, तो कोई हमें बता सकता है कि कांस्टेंट टर्म का जो 0 लेते हैं, कोई हमारे जनरल लाइफ में कोई एक ऐसा एग्जांपल हो? देखिए हम बताएं आपको, जैसे हम लोग होते हैं, हमारी एक क्या होती है, हमारी हाइट बढ़ती रहती है टाइम के साथ में। जैसे जैसे टाइम जाता है, एज बढ़ती है, तो सबकी अपनी अपनी एक हाइट बढ़ती रहती है, सबकी बढ़ती है ना। एक टाइम ऐसा आता है सबकी हाइट कांस्टेंट हो जाती है, टाइम नहीं, हाइट नहीं बढ़ती, फिर उसके ऊपर हाइट नहीं जाती, लेकिन टाइम बढ़ता ही रहता है। ओके, तो हाइट में चेंज क्या आ रहा है? टाइम तो चेंज होता जा रहा है, लेकिन हाइट में क्या चेंज आ रहा है आपकी? नो चेंज, कांस्टेंट। तो जब हाइट हमारी कांस्टेंट हो गई तो उसमें चेंज क्या आएगा? 0। दैट इज द एग्जांपल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी कितनी हाइट बढ़ रही है, वो अब आपकी हाइट नहीं बढ़ रही, वो कैसी हो गई है? आपकी 0 हो गई हाइट। सही है एग्जांपल इसका? सब रिलेट कर पा रहे हैं डेरिवेटिव को? यस सर। टाइम के साथ में। अब आप बताएं, कोई और अपनी तरफ से एग्जांपल बताएं। कोई और एग्जांपल, ऐसा एग्जांपल हो जिसका जो डेरिवेटिव हम कर रहे हैं, डेरिवेटिव बेसिकली जब हम उसको टाइम के साथ में देख रहे हैं या किसी और चीज़ के साथ में चेंज देख रहे हैं, तो उसका चेंज नहीं आ रहा, 0 आ रहा है चेंज उसका। एन एग्जांपल बताएं। बताओ आप लोग एक एग्जांपल, कोई और बताओ। एक अभी हमने बताया, अब आप लोग बताएं। चलो, आपको समझ में आ गया फिलहाल कि कैसे लेते हैं कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव, 0 कैसे आता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, बोलो, आ गया?
जी सर। यस सर। कांस्टेंट टर्म जब आपसे पूछा जाएगा किस तरह से जीरो होता है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव किस तरह से जीरो होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर कांस्टेंट है और टाइम जा रहा है तो उसका डेरिवेटिव आपका जीरो आएगा। जैसे अगर आप स्टडी कर रहे हैं, आप स्टडीज़ नहीं अगर करते हैं, रोज़ आपका टाइम ऐसे ही जा रहा है और आप स्टडीज़ नहीं कर रहे हैं, तो स्टडीज़ में क्या आपका चेंज आ रहा है, आपकी नॉलेज में क्या चेंज आ रहा है, नॉलेज में आपका चेंज आ रहा है जीरो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रोज टाइम आपका जा रहा है लेकिन आपकी नॉलेज नहीं बढ़ रही, दैट इज नॉलेज इज कांस्टेंट। जब आप स्टडी नहीं करेंगे तो नॉलेज आपकी कांस्टेंट ही रहेगी। देखिए सर, नॉलेज सर जैसे हम किसी व्हील को घुमाते रहेंगे यस, तो उसमें वर्क डन जीरो होगा, लेकिन हमारी एनर्जी रेगुलर लगेगी। हाँ एनर्जी लगेगी इसमें। तो यहाँ पे सर कांस्टेंट रहेगा वर्क डन। नहीं, एक्चुअली हम लोग यहाँ पे एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ चेंज का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। एनर्जी, वर्क डन, फोर्स वगैरह ये सब हमने पढ़ा है फिजिक्स में, हमने आई थिंक पढ़ा हुआ है ये सब कुछ। हाँ, वहाँ पे हम वर्क डन वगैरह निकालते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम चेंज अपना देखेंगे कि चेंज कितना हो रहा है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपकी नॉलेज में चेंज क्या आ रहा है बताएं। नो चेंज, नो चेंज, दैट इज कांस्टेंट टर्म, दैट इज कांस्टेंट हो गई। आपकी नॉलेज को अगर हमने कांस्टेंट कर दिया तो आपकी नो चेंज आएगा, और वो जो लिखा हुआ है डी ओवर डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, तब वो हो जाएगा डी ओवर डी टी हो जाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। डी ओवर डी टी ऑफ नॉलेज इज जीरो, आपकी नॉलेज जीरो होती चली जाएगी, फिर आपको कुछ गेन नहीं हो रहा है उसमें। ओके, क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो ये सब आपने पढ़े हुए हैं पहले से भी, बस इसको रिकॉल कराना था डी ओवर डी एक्स क्या होता है, और सारे डेरिवेटिव जो आपके जनरल फार्मूलाज होते हैं उनको बस एक बार रिकॉल कराना था हमें। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और आप देख लें, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ वगैरह होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक लेफ्ट में अगर आप देख रहे हैं, लेफ्ट में देख रहे हैं सब लोग, लेफ्ट वाला यस साइन सर। के जो एक्चुअली आज पेन और टैब नहीं है, हम कल पेन और टैब के साथ में इसको एक्सप्लेन करेंगे। आज फर्स्ट क्लास थी ना तो पेन टैब यूज़ नहीं हो पाया, अभी प्रोवाइड नहीं हो पाया, हम उसको करेंगे कल से। ठीक है, पेन टैब के साथ में सब एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। आज तो बेसिक क्लास है इसकी, इसलिए इसको नोट्स में बता रहे हैं आपको। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, ये क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। कोई भी अगर आपका एंगल है, सेम एंगल पर अगर आप साइन स्क्वायर लेते हैं और कॉस स्क्वायर लेते हैं, उसका सम करते हैं, तो वो हमेशा आपको 1 देता है, दैट इज आइडेंटिटी देता है। 1 मीन्स आइडेंटिटी होता है इसको, इसलिए हम कहते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। इसी तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स हो जाता है कोसेक स्क्वायर एक्स। और इन्वर्सेस के भी आपको कुछ फॉर्मूलेस पता है। साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक एक्स होता है। कोसेक एक्स अगर लेंगे तो 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा। सेक एक्स अगर लेंगे तो 1 अपॉन कॉस एक्स हो जाता है। ठीक है, बोले सब लोग? यस सर। यस सर। इन्वर्सेस वगैरह सबने पढ़े हैं पहले से, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, डेरिवेटिव भी पढ़े हैं, जितना अभी तक हमने अभी जो आपको बताया सब कुछ। ठीक है, ओके सर। तो tan x क्या लिख सकते हैं? 1 upon cot x. यस, Sin by cos tan x x इज 1 अपॉन cot x एंड sin x अपॉन cos x भी लिख सकते हैं इसको। Yes, एंड sir. cot x इज 1 अपॉन tan x व्हिच इज Cos cos x by अपॉन sin sin x। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सभी को पता है यहाँ तक? ओके सर। ठीक है ना, सबको तो यहाँ तक पता है। बस ये आज रिकॉल हम करा रहे हैं आपको। ये रिकॉल करने के बाद आप इसको अपनी कॉपी में अच्छे से जो फेयर नोट्स बनाएंगे उसमें आप लिखना है इसको। ये देखिए, आपको दिख रहा है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है हल्का सा दिखाई document। दिख रहा है। दिख रहा है सर क्लियर। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिया हमने y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अच्छा, y1 जो होगा आपका, ये बताएगा आपको फर्स्ट डेरिवेटिव, दैट फर्स्ट डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज ए सेकंड डेरिवेटिव, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब इज ए थर्ड डेरिवेटिव। ओके, y1 y2 y3 से हम डिनोट करते हैं। तो y इक्वल्स टू अगर एक्स क्यूब है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा? 3x square.
3x square by using the formula of And x की power n minus 1. yes, x to the power n का होता है n into x to the power n minus 1. ओके, क्लियर है? उसके हिसाब से जब हमने देखा तो ये हो गया 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर का जब y2 हम करेंगे तो क्या आएगा, 3 तो कांस्टेंट रहेगा, x स्क्वायर का होगा 2x, तो अल्टीमेटली आएगा आपका 6x. d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू y2 इक्वल्स टू 6x एंड d क्यूब y ओवर dx क्यूब व्हिच इज y3. y3 क्या हो जाएगा 6, x का हो जाएगा 1 एंड 4 जब फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे y4 इज इक्वल्स टू 0. फोर्थ डेरिवेटिव 0 क्यों होना है? कांस्टेंट हो जाती है because 6 is constant. 6 पे आने के बाद एक ये नंबर आ गया, अब ये नंबर जो है बढ़ नहीं रहा, किसी वेरिएबल के साथ में ये प्लस नहीं है. अगर 6 के साथ में कुछ और होता है, x होता है तो ठीक था, ये बढ़ जाता, x का डेरिवेटिव हो जाता कुछ, लेकिन जब 6 हो गया, एक नंबर हो गया, कांस्टेंट हो गया 6, अब उसका डेरिवेटिव नहीं हो सकता, दैट इज कांस्टेंट एंड इट्स डेरिवेटिव इज 0. ओके, अच्छा आपने देखा कि फंक्शन था आपके पास एक्स क्यूब, फंक्शन इज एक्स क्यूब. जब भी फंक्शन आपका किसी पावर में दे रखा होगा तो उसका उस पावर से जब एक ज़्यादा डेरिवेटिव लेंगे तो हमेशा 0 आएगा. जैसे यहाँ पे आया है y4 इज 0, आप देख पा रहे हैं कि y4 जो है आपका फोर्थ डेरिवेटिव इज 0 एंड द फंक्शन इज एक्स क्यूब. यस सर. ठीक है, इसी तरह से अगर है आपका लिखा हुआ y इक्वल्स टू x टू द पावर 5 और y6 अगर हमें निकालना है, 6th डेरिवेटिव निकालना है ऑफ द फंक्शन ऑफ x5, देन कितना आएगा, व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 5, 6th डेरिवेटिव 0 सर. 0. यस 0 आएगा, और 5 तक जब निकालेंगे तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होके x टू दी पावर x के टर्म्स में हमारा फोर्थ डेरिवेटिव तक आ जाएगा. तो यहाँ तक तो सबको क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ y इज इक्वल्स टू अगर रूट x है तो कैसे करेंगे, पावर हाफ हो जाएगी सर x की. यस, y इज इक्वल्स टू रूट x एंड इसको हम लिख सकते हैं d ओवर dx ऑफ y इज इक्वल्स टू d ओवर dx ऑफ x टू दी पावर हाफ. इसको किस तरह से किया गया है, कोई बताए? x टू दी पावर हाफ को रूट x को किस तरह से किया गया है? सर पावर हाफ लेके सर पहले पावर हाफ लेके x की पावर n पावर में से माइनस करा है, पावर आगे आगे फिर अगेन करा है सर. फिर x की पावर क्या बचेगी, हाफ माइनस -1. तो हाफ माइनस 1 कितना होता है, माइनस हाफ. माइनस हाफ माइनस हाफ x टू दी पावर माइनस हाफ इज रूट x. 1 अपॉन रूट x आ जाएगा. पहले x टू दी पावर हाफ को नीचे ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, फिर डिनोमिनेटर की पावर हाफ जब होगी तो 1 अपॉन 2 रूट x हो जाएगा आपका. यस सर. क्लियर? तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट x. 1 अपॉन 2 रूट x. रूट x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन 2 रूट x. अच्छा, जब आप क्लास करने बैठे हैं तो सबके पास होपफुली पेन एंड पेपर होगा, ठीक है? यस सर. पेन एंड पेपर, जितना भी हम स्लाइड आपको दिखाएंगे और कल से तो हम लिख के भी बताएंगे आपको पेन टैब पर, आप सब कुछ अपना लिखते हुए चलेंगे कॉपी में, फिर बाद में उसको आप फेयर करेंगे. ठीक है, इससे आपको पता चलता रहेगा क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं और क्या क्या बताई जा रही हैं यहाँ पर. क्लियर सबको? यस सर. यस सर. तो y अगर रूट x है, y इक्वल्स टू रूट x, देन इट्स डेरिवेटिव इज 1 अपॉन 2 रूट x होगा. इसी तरह से अगर y इक्वल्स टू 1 अपॉन x है, देन इट्स डेरिवेटिव इज -1/x स्क्वायर. तो इसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू x टू द पावर -1 एंड y इक्वल्स टू x टू द पावर -1, then its derivative is -1 into its derivative is -1 into x to the power -1, that is -2. यस सर. सर फिर उसको नीचे डिनोमिनेटर में ले आएंगे, पॉजिटिव हो जाएगी. Yes.
यस, सो इट इज -1/x² हो जाएगा। Yes, sir. ये दो डेरिवेटिव हमारे आगे यूज हो जाएंगे, y इज इक्वल्स टू 1/x वाला एंड y इज इक्वल्स टू √x वाला। कहीं पे हमें इसकी जरूरत हो सकता है पड़ जाए तो हमने इसको स्लाइड में ले लिया अपने। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. कोई भी स्टूडेंट जिसको अभी तक यहाँ तक का क्लियर ना हो, 15 मिनट की क्लास में, आधे घंटे की क्लास में, सबको क्लियर है? Yes, sir. एवरीथिंग इज क्लियर? ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप पढ़ चुके हैं, बस उसको रिकॉल करा रहे हैं। आज फर्स्ट क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ही आपने रखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, आपके सिस्टम में okay, now next example is y square equals to 4ax. Y square equals to 4ax. क्या होता है ये? Y square equals to 4ax is, this is the equation of, parabola. yes, equation of parabola. Parabola. ओके, पैराबोला। और जब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, देन व्हाट वी विल गेट? कौन बताएगा? Circle. कौन बताएगा? कोई एक्सप्लेन करेगा इसको? Sir, both side differentiate करा गया है. यस, ऑन बोथ साइड्स। तो y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, फिर y का करते हैं dy/dx, एंड इधर हो जाएगा 4ax का 4a इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट टर्म एंड x Yes, का sir. 1, सो इट इज 4a। इधर हो गया 2y एंड dy/dx इज y1, so y1 2y into y1 equals to 4a, so we get y1 equals to 4a upon 2y and y1 is equals to, on solving, y1 is equals to 2a upon y. Y. So the first derivative of the equation of the parabola y square equals to 4ax is y1, which is 2a upon y. Y. Clear सबको? Yes, sir. Yes, sir. गौरव, दीपांकर, Yes, sir. ध्रुव, हमें जो नाम यहाँ पे दिख रहे हैं, हमें Yes, ध्रुव का sir. दिख रहा है लेकिन बोल नहीं रहा है स्टूडेंट्स। बिट्टू हमें दिख रहे हैं, अमन अच्छा क्लियर है। ये बोल नहीं रहा भाई, भूषण, क्लियर है सर। अमन कुमार, Yes, sir. इंदर, सर क्लियर है। ठीक है, आप लोग बोल नहीं रहे हैं और हमें और ज्यादा नाम दिख Clear है, sir. चाहिए। ठीक है, क्लियर है सर। तो ठीक है, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax जब होगा तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम क्या लेंगे? y1 आ जाएगा 2a upon y। Y. ओके, अपनी कॉपी में ये लिखते हुए रहना और इसको करते हुए रहना है आपको। सो दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। इसी तरह से अगर हम इसका अगेन करेंगे डेरिवेटिव तो क्या आएगा? अगेन डेरिवेटिव इज y1 का करेंगे तो आएगा y1 का द डेरिवेटिव ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू x इज y2 एंड y2 इज इक्वल्स टू 2a। 2a आपका क्या है? इट इज अ कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ 1 upon y, और जैसे 1 upon x का ऊपर डेरिवेटिव किया था, 1 upon x का डेरिवेटिव था -1 upon x स्क्वायर, इसी तरह से 1 upon y का डेरिवेटिव होगा -1 upon y स्क्वायर। सो 2a into 1 upon -1 upon y square, which is ultimately y2 is equals to -2a upon y square. Okay, clear? Yes, sir. Yes, sir. So आपको ये दोनों चीजें y1 and y2, that is first derivative and the second derivative of the equation of the parabola of y square equals to 4ax. Okay, समझ में आया सबको? Yes, sir. कोई इसको एक्सप्लेन करें? कौन करेगा एक्सप्लेन? फर्स्ट स्टेप दोबारा बताने पर सर। कौन इसको एक्सप्लेन कौन करेगा? कौन स्टूडेंट एक्सप्लेन करेगा जिसको समझ में आया? सर, जब हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे सर तो dy/dx की वैल्यू अगेन पुट करनी होगी सर हमें इक्वेशन में। हाँ, उससे फिर हमारा सॉल्व हो जाएगा सर। जब हम y का डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx, तो जो ऊपर हमारा फर्स्ट डिफरेंशिएशन आया है उसकी वैल्यू हम वहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा d2y/dx² आ जाएगा। वो तो फिर से वही इक्वेशन आ जाएगी। जब आप उसको पुट करोगे ना तो फिर वो इक्वेशन उसी वाली मिलेगी, y² = 4ax वाली।
हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव। जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव आपका आया y1 की वैल्यू आ गई y1 इक्वल्स टू 2a अपॉन y। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग y2 इक्वल्स टू 2a into -1 upon y square, that is the again differentiation of y1, second derivative of y। ओके, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सॉल्व करना इज अनदर थिंग एंड वी वांट हियर द सेकंड डेरिवेटिव एंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y। ओके सर। क्लियर है आपको? यस सर। ठीक, यस सर। कौन बोल रहे थे? भूषण, आपको समझ में आया? यस सर। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, y1 निकाल रहे हैं और y2 निकाल रहे हैं। ओके, हमारे पास आपको पता है कितनी क्वेश्चंस होती हैं, पैराबोला की कितनी क्वेश्चंस हैं? 4 है सर। There are four types of parabolas. We have 4 equations of parabolas. तो आप क्या कर सकते हैं, आप चारों इक्वेशंस का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव। यस सर। यस सर। तो एज ए होमवर्क आप इसको तो लिख लें, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax और इसका 2 डेरिवेटिव आपने करके दिखाया y1 एंड y2, और जो अदर है आपके आप उसका भी डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, जो अदर इक्वेशंस है 4 इक्वेशंस, उनके सबके 2 डेरिवेटिव आप निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ओके ओके सर। इट इज एज एन एग्जाम्पल, एज ए होमवर्क। ओके, तो ये फर्स्ट है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स, छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम अभी तक? नो सर। नो सर। हम दूसरा स्लाइड अभी आपको शेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कर्व लिखा हुआ और कुछ कर्व्स बने हुए हैं, सबको दिख रहा है यहाँ पे भी? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ये हमने कुछ कर्व्स बनाए हैं 1 2 3 4 5। देखो फर्स्ट वाला जो है कर्व, उसमें बेंडनेस है, थोड़ी सी बेंडनेस है, थोड़ा सा वो घुमा हुआ है। सेकंड वाले में और ज़्यादा है बेंडनेस, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में भी ज़्यादा है, और 6 वाला क्या है, एक आपका सर्कल बना हुआ है, 6 वाला सर्कल है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, हमें कर्व्स के बारे में पढ़ना है कि कर्व क्या होता है। तो कोई बताएगा कर्व क्या होता है और स्ट्रेट लाइन क्या होती है? व्हाट इज अ स्ट्रेट लाइन एंड व्हाट इज अ कर्व? सर स्ट्रेट लाइन के 2 पॉइंट्स होते हैं, बट कर्व का एक सेंटर पॉइंट होता है जिससे कि कर्व बनाया जाता है। यस, और कौन बताएगा? अभिषेक ने सही बताया, एग्जैक्टली नहीं बताया लेकिन सही बताया। सर कर्व कई पॉइंट हो सकते हैं, इस पे 1 पॉइंट और स्ट्रेट लाइन से ओनली 2 पॉइंट्स हो सकते हैं सर। देखो स्ट्रेट लाइन जो क्या होती है, लाइन जो होती है वो एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है। पॉइंट्स का कलेक्शन हम लेते हैं, एक डायरेक्शन में लेते हैं, एक ही डायरेक्शन होता है उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता, सिंपल एक डायरेक्शन में लेते हैं। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स 1 2 3 4 पॉइंट्स का कलेक्शन, ठीक है, स्ट्रेट, तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। ओके, कर्व क्या होता है? कर्व में हमारे जो भी क्वेश्चन होगी आपकी, उसमें आपका बेंडनेस आएगा। कर्व में we always have a bendness in curve. If it is a curve, then there is a bendness in the shape. तो फर्स्ट वाला जब हम देख रहे हैं बना हुआ है, उसमें क्या है, बेंडनेस है, थोड़ा सा बेंड हो रहा है फर्स्ट वाला ग्राफ। बोले सब लोग, फर्स्ट वाला ग्राफ आपका थोड़ा सा बेंड हो रहा है, और सेकंड वाला ग्राफ भी आपका और बेंड हो रहा है, थर्ड वाला और ज्यादा बेंड हो रहा है, फोर्थ वाला बेंड हो रहा है, फिफ्थ वाला। और जब बेंडनेस आपकी कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट रेट के साथ में आप बेंड कर रहे हैं कोई ग्राफ को, तो वो क्या बना रहा है, सर्कल बना रहा है आपका। सर्कल के लिए जो बेंडनेस होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ओके, जब कांस्टेंट नहीं रहेगी,
जैसे फर्स्ट वाला है आपका कांस्टेंट नहीं है, लेकिन वहाँ पर क्या है, बेंडनेस बहुत हल्की सी है, बहुत थोड़ी सी माइनर सी आ रही है आपकी बेंडनेस, तो वो एक बड़ा सा ग्राफ बनाएगा। बेंडनेस और ज़्यादा होगी तो ग्राफ छोटा बनेगा। तो क्या लिखा हुआ, रेट ऑफ बेंडनेस इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। बेंडनेस कैसी हो रही है आपकी, बढ़ रही है आपकी। ये क्लियर हो गया आपका जो ग्राफ बने हुए हैं यहाँ पर? यस सर। ठीक है, ये 4-5 ग्राफ जो हैं ये क्या बता रहे हैं आपको, कर्व के बारे में बता रहे हैं और सर्कल के बारे में बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि बेंडनेस के ऊपर आपके डिपेंड करता है आपका ग्राफ। ठीक है, बोलो बच्चे। यस सर। यस सर। दिख रहा है सर, थोड़ा सा हल्का सा ब्लर हो रहा है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है सर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कर्व, एक कर्व बना हुआ है और एक सर्कल बना हुआ है, दो चीजें आपको दिख रही हैं यहाँ पर। ठीक है सर। एक कर्व है और एक सर्कल है। तो हम ये देख रहे हैं, एक कर्व जो होता है वो कर्व के पास एक रेट होता है, अपने एक रेट से वो हल्का हल्का सा वो बैंड होता चला जाता है। हल्के हल्के वो बैंड होता जाता है कर्व, इस तरह से कर्व बैंड होता जाता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, उस कर्व के ऊपर दो कोई पॉइंट्स ले लेते हैं, P एंड Q। ओके, P और Q के बीच में हम क्या निकालते हैं, इसका डिफरेंस निकालते हैं। जो इसकी रेट है, जो जिस रेट से ये चेंज हो रहा है, उस चेंज के रेट का हम डिफरेंस निकालते हैं P एंड Q के बीच में। जब हम ये चेंज निकालेंगे तो हमें एक कांस्टेंट रेट मिलेगा। कैसा रेट मिलेगा? कांस्टेंट। एक कांस्टेंट एक स्पीड मिल जाएगी उसके चेंज होने की किसी पॉइंट की। और जब भी कभी कांस्टेंट हमें स्पीड मिल जाती है, किसी पॉइंट के चेंज होने का रेट या उसकी स्पीड जो है कांस्टेंट हो जाती है, तब वो हमेशा एक सर्कल ही बनाता है। ठीक, जैसे सर्कल देखते हैं ना, बिल्कुल गोल होता है। कैसा होता है वो? क्यों होता है? उस पॉइंट का जो रेट है चेंज होने का वो कांस्टेंट है। लेकिन अदर जो ग्राफ्स हैं उनका सबका अलग अलग होता है, ऊपर अलग होगा, नीचे अलग होगा, इस तरह से होता है। सही है, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। तो P और Q के बीच में हम क्या करते हैं, हम दो पॉइंट्स लेते हैं P एंड Q। कर्व के ऊपर हर पॉइंट का अपना ही एक रेट होता है जिससे वो कर्व बनाता है। तो हमने वहां से दो पॉइंट्स लिए, दो पॉइंट्स के बीच का हमने डिस्टेंस निकाला, सॉरी रेट के डिफरेंस निकाला रेट का, और उस रेट के साथ में हमने एक सर्कल फॉर्म किया, जो आपको सर्कल दिख रहा है वहाँ पर। एक सर्कल फॉर्म करेंगे, इस सर्कल को हम कहते हैं सर्कल ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको? सर्कल ऑफ कर्वेचर। और जो इसकी रेडियस आती है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सुना नाम इसका? यस सर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये रेडियस ऑफ यस सर। कहाँ से आता है? ये कॉन्सेप्ट होता है इसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर आने का। और जो इस सर्कल का जो सेंटर बनेगा उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पहले बताओ ये बात क्लियर हुई सबको? नहीं अभी? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अभी क्लियर नहीं हुआ वैसे। यस सर। अमन कुमार, गौरव, यस सर। क्लियर है? अभिषेक, ध्रुव, यस सर। भूषण, अंशुल, हमें कुछ नाम Yes, sir. हमें सारे नाम नहीं दिख रहे हैं, थोड़े से नाम दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने कर्व समझा। कर्व क्या होता है? कर्व के लिए एक पॉइंट होता है जो कि मूव करता है, हर पॉइंट की अपनी ही एक अलग रेट होता है या स्पीड होती है चेंज होने की। जो कि फर्स्ट वाला आप ग्राफ देख रहे हैं, उसकी अपनी अपनी वेलोसिटी है, वो चेंज हो रहा है, एक कर्व बना रहा है। ठीक है, दूसरा वाला क्या है, ज्यादा उसका बेंडनेस ज्यादा है, वो एक दूसरा ग्राफ बना रहा है। तीसरा वाला अपना ग्राफ बनाएगा। इन सब के पास क्या है, अब अलग अलग वेलोसिटी है, अपनी अलग अलग स्पीड रहती है, उससे ये चेंज होते हैं, जिससे कि ये ग्राफ बनाते हैं अपना, जिसको हम कर्व कहते हैं। सर्कल के लिए क्या होता है? सर्कल के लिए आपके पास जो उसका रेट होता है वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है, वो बिल्कुल सीधा सीधा एक सर्कल बना देता है, क्योंकि उस पॉइंट का जो है कांस्टेंट एक आपकी स्पीड है। कैसा बनाएगा? सर्कल बना देगा।
ये क्लियर है सबको? सर एक डाउट है, जी ये जैसे कर्व जब हम बनाते हैं तो इसका भी एक कोई ना कोई सेंटर तो होता होगा। हाँ बिल्कुल, वही तो सेंटर निकालना है, सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको बोलेंगे। ओके हर कर्व का अपना सेंटर ओके होता सर। है, सेंट्रॉइड होते हैं, सब कुछ होता है, उसका अपना होगा। लेकिन ये होता है कि कर्व कैसा भी हो सकता है, कर्व तो कैसा भी हो सकता है ना, तो उसके हर पॉइंट पर क्या करेंगे, हम एक सर्कल को ड्रा करेंगे, हर पॉइंट पे डिफरेंस लेके उसकी वेलोसिटी का हम एक सर्कल को ड्रा करेंगे, जिससे हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा। पहले तो ये बताइए, कर्व्स जो बने हुए हैं 4-5, ये सब क्लियर है यहाँ पे? यस सर। क्योंकि इन कर्व्स Yes, की जो मोशन है ना पॉइंट का, उसकी वेलोसिटी सब अलग अलग है। देखो ऊपर अलग है, बीच में अलग है, तो ये इस तरह से आ रहा है, फिर नीचे अलग है तो ये इस तरह से मुड़ जाता है, ऊपर से ऐसे चलता है, फिर बीच में ऐसे हो जाता है, फिर नीचे ऐसे हो जाता है। दैट इज, इसका जो मोशन है ना वो अलग है, हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी अलग है। लेकिन सर्कल जो बिल्कुल सेम आ रहा है आपका, उसकी जब कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट रेट के साथ में मूव करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने इसमें क्या किया, ये देखा कि कोई 2 पॉइंट्स लिए हमने कर्व के ऊपर। ओके, कोई 2 पॉइंट्स हमने लिए कर्व के ऊपर, P and Q are 2 points on any curve, किसी भी कर्व के ऊपर लो। P की पॉइंट की डिस्टेंस, सॉरी P की जो रेट होगा ऑफ रेट ऑफ मोशन, इसका जो है वो अलग होगा, Q का रेट अलग होगा। P एंड Q के रेट में हम डिफरेंस निकालते हैं, जो एक पॉइंट आएगा, डिफरेंस से निकलकर एक पॉइंट आएगा, अब ये कांस्टेंट पॉइंट आएगा, और इस कांस्टेंट पॉइंट से हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे अपना। ओके क्लियर? इस सर्कल का जो रेडियस आएगा उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, जो सेंटर आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, और जो सर्कल इटसेल्फ आया इसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ कर्वेचर। ओके क्लियर? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी टेक 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व एंड कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन, दैट इज द रेशियो ऑफ बेंडनेस, जो रेशियो ऑफ बेंडनेस है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, देन फॉर्म अ सर्कल एट कांस्टेंट बेंडनेस, उस कांस्टेंट बेंडनेस के साथ में हम एक सर्कल को फॉर्म करते हैं, दैट सर्कल इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ कर्वेचर। ओके, अब ये देखो कि जितना बेंडनेस आपका कम होगा उतना ही बड़ा आपका क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। बेंडनेस अगर कम है, फर्स्ट वाले आपने ग्राफ में क्या देखा था, फर्स्ट ग्राफ में अगर आप देख रहे हैं तो बेंडनेस कैसी है, कम है? यस सर। बोलो सब लोग। यस सर। फर्स्ट वाले ग्राफ में Yes, कैसी है sir. बेंडनेस? कम है सर। यस सर। कम है। जब कम होगी, बेंडनेस कम होगी, तो सर्कल कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा सर्कल। ज्यादा पॉइंट्स sir. जब बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा। लेस, अगर बेंडनेस लेस होगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका ज्यादा हो जाएगा, सर्कल बड़ा बनेगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा होगी तो कम बनेगा। तो वो लिखा हुआ है, lesser the bendness, more will be the radius of curvature. ओके, क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। यस सर। lesser the bendness, more will be the radius of curvature. तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये आपको सब कुछ पढ़ा हुआ है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको बस रिकॉल करा रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या करना, क्लास के बाद में आप इसके बारे में और पढ़ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आप सब लिखते हुए चलना, टॉपिक जो हम बता रहे हैं आपको, क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, डेरिवेटिव्स निकालना। सही है? सर कौन सी बुक प्रेफर किया आपने? अभी तो हम बुक से नहीं, अभी तो हम फिलहाल ऐसे पढ़ा रहे हैं, नोट्स से पढ़ाएंगे आपको, नोट्स बना के, और जो आपको बुक बताई जाएगी, आपको कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है उधर से? अपेक्षा मैम। अपेक्षा मैम करती हैं। आप अपेक्षा मैम से आप सिलेबस लेंगे और उनसे आप पूछेंगे, सिलेबस में लिखा हुआ था कौन सी बुक है, या वो आपको जो भी बताएंगे। आपने सिलेबस इशू कर दिया सर अपनी तरफ से? सिलेबस तो हो गया ना, सिलेबस तो अभी हमने दिखाया भी था आपको शायद। हाँ जी सर, आपने बताया, ग्रुप में नहीं आया था ना, मैम ने बोला था टीचर देंगे। टीचर देंगे, टीचर को बताया?
हाँ टीचर्स के लिए बोला था। तो चलो हम आपको फिर हम प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन अभी जो हमने कॉन्सेप्ट्स आपको बताए हैं आपको ये क्लियर होना चाहिए। वो Okay. सिलेबस पढ़ने के लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको ये अगर क्लियर होंगे तभी फिर हम अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे इन सब का यूज जवाब। ठीक है। यस सर। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है टेंजेंट एंड नॉर्मल का 12th में। इजी। यस सर। क्या होता है टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होती है, तो बता देगा। Tangent are line passing and touching the circle in text. यस, और कोई। Normal is perpendicular to tangent. और बताओ। टू लाइन क्रॉस ईच अदर नहीं होता। कुछ भी और बताओ, किसी भी जो भी आप सर्कल के बताओ। साथ टच होकर निकलती है और वो एक एंगल बनाते हैं एक्सिस के साथ। यस, तो आपके पास एक कर्व है, उस कर्व के किसी एक पॉइंट को जो भी लाइन टच होती हुई जाएगी, क्रॉस नहीं करेगी। क्रॉस जब करेगी तो वो इस तरह से क्रॉस कर देगी लाइन। यस सर। टच इंटरसेक्ट हो जाएंगे। करेगी तो ये अगर आपका कर्व है तो इसको हल्का सा टच करती हो जाएगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्रॉस नहीं करेगी, सिर्फ टच करती हो जाएगी किसी एक पॉइंट पर। सो एनी लाइन विच टचेस एनी कर्व एट ए पॉइंट इज कॉल्ड द टेंजेंट। ओके, उस टेंजेंट पे जब परपेंडिकुलर एक लाइन लेंगे आप, जैसे इसमें लिखा हुआ है नॉर्मल होगा, वो उसको कहते हैं नॉर्मल। परपेंडिकुलर होगा उसी पॉइंट पर, और वो पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। यस सर। टेंजेंट और टेंजेंट होगा, कर्व होगा, कर्व के एक पॉइंट पर लाइन पास होगी, उसको टेंजेंट कहते हैं। उसी पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं विच इज परपेंडिकुलर, इट इज कॉल्ड द नॉर्मल लाइन। ओके, यस सर। क्लियर। Sir. और ये जो टेंजेंट होगी ये एक्स एक्सिस को कहीं पर कट कर जाकर वो एंगल होगा थीटा। थीटा जो होगा उसको हम कहेंगे टेन थीटा। अगर हम उसका लेते हैं थीटा का, अगर हम टेन थीटा लेते हैं तो उसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट। m इज इक्वल्स टू टेन थीटा विच इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट। ओके, कोई भी लाइन अगर है वो एक्स एक्सिस को कट कर रही है और उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मेजर करते हैं उसका एंगल और टेन थीटा लेते हैं, तो वो स्लोप ऑफ दैट लाइन कहलाएगा। क्योंकि टेंजेंट भी एक लाइन ही है। बोलो। यस सर। टेंजेंट क्या है? टेंजेंट भी एक लाइन है। टेंजेंट है क्या बेसिकली, यहाँ पे कर्व को टच करता हुआ जा रहा है, इसलिए उसको हमने टेंजेंट कर दिया, अदरवाइज इट इज अ लाइन। इट इज अ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट टू द कर्व, अदरवाइज इट इज अ लाइन। ओके, Okay, sir. सबको यहाँ तक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गई टेंजेंट नॉर्मल की? जी सर। कोई किसी को कोई भी प्रॉब्लम यहाँ तक? नो जितना अभी तक नो सर। अब आपके कोई भी अगर क्वेश्चन तो आप इसमें बताएं। और इसको कौन एक्सप्लेन करेगा टेंजेंट एंड नॉर्मल को? अभी किसने बताया था? किसको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? गौरव, Yes, sir. आप बताएंगे? Yes, sir. तो ये लोग नहीं बोल रहे हैं। दीपांकर यस सर। बोल नहीं रहे हो, समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है समझ। बिट्टू, भूषण, यस सर। यस सर। अमन, अमन, यस सर। ये लोग हैं या चले गए छोड़ के? सर जी हैं। कल से mean, सब लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे, सब लोग दिखेंगे यहाँ पे कि वीडियो ऑन है, सबका दिखना चाहिए। हम दिख रहे हैं सबको? Yes, sir. यस सर। आप लोग भी दिखेंगे, पता रहना चाहिए कि आप लोग हैं सामने बैठे हुए। ठीक है, प्रॉपर क्लास चल रही है आज की। सर नहीं है क्या सर? तो आप प्रॉपर एक क्लास की तरह इसको बैठ के अच्छे से करेंगे। आज हो सकता है आप ड्रेसअप ना हो ठीक से, कोई बात कल नहीं। से आप अच्छे से ड्रेसअप होके ठीक से। ठीक है, दीपांकर दिखे अभी। Okay, sir. दीपांकर, सर बोले? हाँ, इसको एक्सप्लेन करेंगे? कौन करेगा? Yes, चलो sir. तुम्हें बता दो। मैं कर सर, जैसे कोई कर्व होता है उस पे से किसी पॉइंट पे जब कोई लाइन टच होके जाती है तो उसे हम टेंजेंट कहते हैं, और उस टेंजेंट पे जब कोई परपेंडिकुलरली एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसे हम नॉर्मल कहते हैं। उस टेंजेंट पे उसी पॉइंट ऑफ उसी कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। ठीक है, उसी पॉइंट Yes, ऑफ sir. कांटेक्ट पर होनी चाहिए वो लाइन Yes, परपेंडिकुलर, sir. तो उसको हम उसको नॉर्मल Normal कहते हैं। Yes, ठीक है, बिट्टू, Yes, क्लियर sir. है?
यस ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट्स बचे हैं ये सब जो है कल अच्छे से प्रॉपर तरीके से बैठेंगे और प्रॉपर पूरी क्लास करेंगे, और कल हम पेन टैप के साथ में इसको हम क्लियर करते हुए चलेंगे। आज वो हो नहीं पाया इसमें कनेक्ट, कल से हम करेंगे इसको। ठीक है, ओके सर। और कोई अगर इसमें डाउट हो तो वो भी बताएं। नो सर, क्लियर। क्लियर सर। आज हमने क्या क्या पढ़ा?